दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जैसे जैसे 1 जनवरी 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरे देश में राशन कार्ड को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। सरकार ने पूरी तैयारी के साथ राशन कार्ड सिस्टम में ऐसे बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है जो सीधे गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूर परिवारों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कार्ड नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं, नकद सहायता, पेंशन, रोजगार, इलाज, आवास और छात्रवृत्ति का सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला APL, BPL या अंत्योदय राशन कार्ड है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की नई नीति के तहत गरीब परिवारों को हर महीने Rs1000 की सीधी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी है। कई राज्यों में यह पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है और अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खातों में पहुंचाए जाएं। दोस्तों, 7 लाख करोड़ का मतलब होता है 7,000 करोड़ रुपए, यानी इतनी बड़ी राशि सीधे जनता तक पहुंचाई जाएगी। अब पहला बड़ा बदलाव यह है कि राशन वितरण महीने में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया जाएगा, ताकि हर 15 दिन में परिवारों को अनाज मिलता रहे और पूरे महीने राशन बचाने की चिंता खत्म हो जाए। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि प्रति व्यक्ति मिलने वाले अनाज की मात्रा बढ़ाकर 5 किलो से 7 किलो कर दी गई है, जिससे बड़े परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। तीसरा बदलाव यह है कि अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, चना, नमक, चीनी और कुछ राज्यों में तेल जैसी जरूरी चीजें भी मुफ्त दी जाएंगी, ताकि गरीब परिवारों का मासिक खर्च कम हो सके। चौथा बड़ा बदलाव खास तौर पर महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खाते में हर महीने Rs1000 तक की सहायता सीधे भेजी जाएगी, और जिन परिवारों में 1 से ज्यादा महिलाएं दर्ज होंगी उन्हें अलग अलग लाभ मिलने की संभावना है। पांचवा और सबसे जरूरी नियम यह है कि अब आधार आधारित EKYC अनिवार्य कर दी गई है। बिना EKYC के राशन और योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। सरकार ने इसके लिए नया पोर्टल और आसान प्रक्रिया शुरू की है, ताकि कार्ड बनवाना और अपडेट कराना आसान हो सके। इसके साथ ही सरकार राशन कार्ड को जनधन खाते और ई-श्रम कार्ड से जोड़ रही है, ताकि सभी सरकारी लाभ सीधे DBT के जरिए खाते में पहुंचे। जिनके पास जनधन खाता नहीं है उन्हें तुरंत खाता खुलवाने की सलाह दी गई है। ई-श्रम कार्ड और राशन कार्ड दोनों होने पर रोजगार, बीमा, आवास और प्रशिक्षण योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को अब तक गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहले चरण में Rs1000 की सहायता दी जाएगी, ताकि वे सिलाई दुकान, ठेला या छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें, और सही उपयोग साबित होने पर आगे चलकर लाखों रुपए तक की मदद भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। जिन गरीब परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें घर बनाने के लिए सरकार लाखों रुपए की सहायता देगी। आयुष्मान भारत योजना भी राशन कार्ड से लिंक होगी, जिससे गरीब परिवारों को लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज सिर्फ राशन कार्ड दिखाकर मिल सकेगा। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी अब राशन कार्ड के आधार पर तय किया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों की वजह से न रुके। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाएं भी राशन कार्ड से जुड़ेंगी, जिससे हर महीने पेंशन बिना रुकावट मिले। मनरेगा, शहरी रोजगार योजना और मजदूरी भुगतान को भी राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड से जोड़कर एक मजबूत सिस्टम बनाया जा रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और आपदा राहत योजनाओं को राशन कार्ड से जोड़ने की तैयारी है, ताकि बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि में मुआवजा सीधे खाते में पहुंचे। कुल मिलाकर सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है जिसमें राशन कार्ड, जनधन खाता और ई-श्रम कार्ड गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगे। इसलिए अगर आपने अब तक EKYC नहीं कराई है, महिलाओं का नाम अपडेट नहीं कराया है या खाते लिंक नहीं कराए हैं, तो अभी से यह काम कर लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 के बाद वही परिवार सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे जिनके कागज पूरे और अपडेट होंगे। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी गरीब परिवार इन बड़े फायदों